बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत का बड़ा नाम, साबिक गवर्नर भी रहे हैं, हायर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर भी रहे हैं। इस वक्त मौजूदा स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुश्ताक गनी साहब, पहले बताइएगा, जल्द से जुलूस हो गए, लॉन्ग मार्च हो गए, धरने हो गए, लेकिन फिर भी वफाकी हुकूमत जो आपका मुतालबा जो है वो तस्लीम नहीं कर रही। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, जमहूरियत का एक अपना मिजाज होता है और जमहूरी लोगों का भी अपना एक मिजाज होता है। अगर जो इक़्तिदार में इम्पोर्टेड सरकार है ये जमहूरी लोग होते और जमहूरी मिजाज होता तो ये अवाम की नब्ज़ को समझ लेते कि इस वक्त पूरा मुल्क इमरान खान के साथ खड़ा है और इनके बस से बाहर है मुल्क का निज़ाम और इंसलाम चलाना। महंगाई अपनी आखिरी हदों को छू रही है, डॉलर इनसे कंट्रोल में नहीं है, पेट्रोल, बिजली, गैस, आटे को देख ले, लोग मर रहे हैं इस वक्त, तबाही है मुल्क के अंदर। मैं तो कहता हूँ कि उस वक्त से डरें कि ये लोग बगैर लीडरशिप के खुद बाहर निकल आएंगे। अब भूखे लोग क्या करेंगे? कैसे 20-30 हज़ार एवरेज आमदनियाँ पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर कौन आटा भी पूरा नहीं कर सकते। और ये ढीठ जो बैठे हुए इस्लामाबाद के हुक्मरान, इनको चाहिए कि इनके जब बस में नहीं है, ये चीज़ें नहीं कर पा रहे, तो इनको फ़ौरन इलेक्शन करवा के, मैं कहता हूँ आज ही इलेक्शन की डेट दे दें और केयर टेकर सेटअप आ जाए तो आज ही मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू होगा। क्योंकि इनके ऊपर लोगों का एतमाद नहीं है कि ये इन्होंने जितनी बाहर प्रॉपर्टीज बनाई, मुल्क को लूटा, 100 अरब डॉलर तो पहले मकरूज था, भी पता नहीं कहाँ तक पहुँच गया होगा पाकिस्तान का कर्जा। ये सारा इन्हीं लोगों का लिया हुआ है, पीपल्स पार्टी और PMLN के अदवार का। तो कंट्रोल में नहीं है, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इनके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, वो अपने फॉरेन रिमिटेंसेस भी नहीं भेज रहे। कैसे मुल्क चलेगा? कर्जा कोई दे नहीं रहा इनको। तो बेस्ट ये है कि इनको इलेक्शन करवा देना चाहिए हर सूरत, एज अर्ली एज पॉसिबल। कल हुकूमत टूटे, विद इन 90 डेज इलेक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान इंशाल्लाह स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। अदरवाइज जैसे कहते हैं जी -1 फार्मूला है, माइनस इमरान फार्मूला, किसी का बाप भी -1 नहीं कर सकता। इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान है। इंशाल्लाह यही इमरान खान आगे जाएंगे। पाकिस्तान की न सिर्फ तहरीक इंसाफ, ये 22 करोड़ अवाम इमरान खान के इसको लेके आगे जाएंगे और यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल। अच्छा सर, अभी अभी फिर खान साहब ने एहतजाजी कॉल दे दी है कि जो बढ़ती महंगाई है इसके खिलाफ आज भी लाहौर में जिस तरह धरने दिए जा रहे हैं, आप समझते हैं कि इससे कारकुनान जो है उनका मोराल डाउन हुआ है या वो थक गए हैं? नहीं, कारकुनान बिल्कुल न मोराल डाउन हुआ है न वो थके हैं। इन्होंने एक साजिश की इमरान खान को सामने मैदान से हटाने के लिए और उनकी जान लेने की, और उसके लिए उन्होंने उनके ऊपर कातलाना हमला किया वजीराबाद के पास। अल्लाह ने उनको बचा लिया, लेकिन वो उनकी मूवमेंट काफ़ी मुतासर हुई है और 1-2 हफ्ते मज़ीद उनको लगेंगे मुकम्मल सेहतियाबी तक। इस वजह से चीज़ें थोड़ी स्लो ज़रूर हुई थी, लेकिन जिस वक्त इमरान खान ठीक हो जाते हैं वो सड़कों पे आएंगे, ये अवाम फिर पूरे चारों तरफ से सड़कों पे होंगे और अब जो सैलाब आएगा अवाम का वो इनको इंशाल्लाह भगा के ले जाएगा। अच्छा सर, नया साल शुरू हो गया, क्या आप समझते हैं कि इस साल में इलेक्शन हो जाएगा और PTI का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक जगह ये बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से PTI का सफाया हो जाएगा। मौलाना साहब को दिन में ख्वाब आते हैं। किसी सूरत इंशाल्लाह ये तीसरी दफ़ा होगी तारीख़ के अंदर भी ये लिखा जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। और ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में, हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस दफ़ा सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब तो है ही, और मरकज़ समेत इंशाल्लाह हम 2/3 अक्सरियत से आएंगे और इलेक्शन भी होगा और इमरान खान आएंगे और मुल्क को संभालेंगे भी इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है दहशत गर्दी एक दफ़ा फिर से बढ़ती जा रही है। वफाक का ये कहना है कि इसके ऊपर जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये काम था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसको कंट्रोल करे। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, या तो हमारी पुलिस को इजाज़त दे दें कि वो सरहदों पे जाके फिर खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की रेट होती है सरहदों के ऊपर, जो वो पूरी तरह नहीं कर सके और वहाँ से आती है ये सारी इंटरवेंशन जो बाहर से दहशतगर्द अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में आते हैं। हमारा काम होता है मुल्क के सूबे के अंदर कंट्रोल करना।
अब ये इतने ख़तरनाक लोग हैं, इनके पास जदीद तरीन असला जो अमेरिकन छोड़ कर गए थे, ये नेटो वाले, ये सारा उनके हाथ में है। और वो आते हैं और छुप के हमारी पुलिस चौकियों के ऊपर अटैक करते हैं, थानों के ऊपर अटैक कर देते हैं। हमारी पुलिस पूरी तरह मुकाबला कर रही है खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन सरहदों से इस इंटरवेंशन को हर सूरत रोकना पड़ेगा। और देखिए फिर से वहाँ पे ड्रोन अटैक भी होना शुरू हो गए अफ़गानिस्तान में, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान से हो रहा है। तो इमरान खान के दौर में ये चीज़ें क्यों नहीं थी? इसलिए कि इमरान खान ने जो कहा एब्सोल्युटली नॉट, वो ये था कि अपनी सरजमीन किसी सूरत अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो वहाँ से भी लोगों ने गुड जेस्चर शो किया और पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक्स नहीं हुए थे उस दौर के अंदर। यही सज़ा मिली इमरान खान को, जो रिजीम चेंज के नाम से उनको इक़्तिदार से अलग किया गया। तो उसके बाद ये हालात पैदा हो गए। आज इमरान खान को ले आए, ये हालात इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएंगे। हमने सिंध का कहा कि सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है क्लीन स्वीप करेगी। दूसरी जानब जो हम देख रहे हैं कि गवर्नर सिंह जो है कामरान टचौरी साहब, वो एमक्यूएम के तमाम धड़ों को इकट्ठा करते जा रहे हैं। और सियासी जो तज्जिया कार उनका इस हवाले से ये कहना है कि अगर ये सारी एमक्यूएम इकट्ठी हो जाए तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को इससे नुकसान होगा? ये इल्ताफ हुसैन को भी ले आए, ये नवाज शरीफ को भी ले आए, जिसको मर्जी है ले आए। ये मिक्स अचार ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। ये सारे मिल के भी इमरान खान को नहीं हरा सकते। असल बात जो है वो ये है कि लोग बाशऊर हैं, उन्हें समझ आ चुकी है इमरान खान ने जो काम किया है ये इस 8-9 महीनों में, कि उन्होंने हर शख्स को एक्सपोज कर दिया है और लोगों को समझ आ गया थ्रू सोशल मीडिया ज़्यादा। और बास चैनल ने भी सही जर्नलिज्म का सबूत दिया, हकायक पेश किए। अब लोग किसी की बातों में आने वाले नहीं हैं। ऑडियो लाएं, वीडियो लाएं, इमरान खान की किरदार कुशी करें, जो मर्जी है कर लें। जिस दिन इलेक्शन होंगे इमरान खान पूरे मुल्क में 2/3 के साथ वापस आएंगे। और ये तहरीक इंसाफ वाले नहीं, ये पूरे मुल्क के अवाम की मैं बात कर रहा हूँ। अवाम खड़े हो गया जो तहरीक इंसाफ के नहीं भी है, वो समझते हैं कि मुल्क को अगर कोई आगे लेके जा सकता है तो यही एक शख्स है और कोई भी नहीं है। और इंशाल्लाह ये जीतेगा इमरान खान। इसी डर के मारे वो इंतखाबात नहीं करवा रहे। इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात उनको रिपोर्ट दी एजेंसियों ने इस PDM को कि भाई इसमें वो आपकी सीटें बड़ी आटे में नमक बराबर होगी। इसी वजह से उन्होंने आखिरी लम्हों में जाके इलेक्शन को मुलतवी कर दिया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं, इलेक्शन यकम को होंगे, लेकिन इन्होंने फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया। हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना। तो ये बात किस चीज़ की तरफ जा रही है? मैं ये समझता हूँ मुल्क के तमाम मुक़्तदर इदारों को सर जोड़ के सोचना चाहिए और मुल्क को फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ लेके आगे बढ़े। ज़माना तालिब इल्मी में आप मुस्लिम पेपर के लिए काम करते थे और आप कहते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो साबिक वज़ीर आज़म है वो बड़े विजनरी लीडर हैं। अब सिंध के मौजूदा हालात को देखते हुए, इंटीरियर सिंध के हालात को देखते हुए, आप ये समझते हैं कि भुट्टो आज भी जिंदा है? जिस दिन भुट्टो फौत हो गया उस दिन पाकिस्तान तरक्की कर लेगा और सिंध तरक्की कर लेगा। ये हमारे मुल्क में अजीब ही बात है। कल भी भुट्टो ज़िंदा था और आज भी ज़िंदा है। मैंने कभी पीपल्स पार्टी को प्रमोट नहीं किया। मैं ठीक है मुस्लिम अखबार में लिखता था, लेकिन मैं कभी पीपल्स पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की। मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि सिंध के जो हालात हैं, ना लोग MQM के साथ हैं अभी, ना पीपल्स पार्टी के साथ हैं। जो अभी सैलाब में उन लोगों के साथ हुआ, उनके नामों पे लिया गई इमदाद को ये लोग खा गए। सिंध कराची वही है जहाँ बोरी बंद लाशें मिला करती थी। रोशनियों का शहर जो था तारीकियों में डूब गया, बड़ी मुश्किल से अमन आया। तो वहाँ भी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ इंटीरियर सिंध के अंदर, और इमरान खान ने अभी फोकस भी सिंध के ऊपर करना है इंशाल्लाह। तो सिंध में भी इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ बड़ी अक्सरियत से जीत के आएगी। अच्छा सर, आप जब हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे KPK के,
आपने बहुत एजुकेशनल रिफॉर्म्स की वहाँ पे, स्कूल्स को आपने जो है अपग्रेड किया और इंग्लिश मीडियम किया, आपने स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज़ बनाई, और केपी के असेंबली को आपने, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था जो आपने पेपर लेस किया। हम क्योंकि पंजाब असेंबली को कवर करते हैं, हम देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में पेपर आते हैं जो कि बाद में रद्दी के अंदर चले जाते हैं। आपने उसको पेपर लेस किया, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि अब जो केपीके की हुकूमत थी उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है? देखिए, जिस 2013 से वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और बहुत से रिफॉर्म्स किए गए हैं सूबे के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर किए गए हैं। जो हमने बिल पास किए, हमने बल्दियाती निज़ाम वो लेके आए जो पूरे पाकिस्तान में आज भी नहीं है। हमने पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया जो आज भी पाकिस्तान में कहीं नहीं है सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के। हमने राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून लाए, राइट टू सर्विसेज का कानून लाए, ये ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो होता है घरों में तशद्दुद, उसका बिल लेके आए। तो इसी तरह जो हमारी अपनी असम्बली है, ये भी 2013 में उसमें पेपरलेस असम्बली इसको किया गया, और पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे कई सराउंडिंग कंट्रीज़ में भी नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये जो इतनी बजट बुक्स और एजेंडे की कापियाँ और ये आती है अब हमारा, और उसमें बड़ा खर्चा होता है और कोई मेंबर उसको खोल के ना पढ़ सकता है ना तरीका है कोई पढ़ने का इतनी बुक्स को। तो वो सारी नेट पे अवेलेबल होती है हमारे पास, उसके अंदर कंप्यूटर के ऊपर। तो ये है। फिर हमने अपनी असम्बली में, हमारी असम्बली में अपोजिशन के को कभी भी वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। मैंने फर्स्ट टाइम उन सबको चेंबर अलॉट किए, स्टाफ दिया, उनको फैसिलिटेट किया ताकि वो भी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर तौर पे कर सकें। और बाकी हमारे साथ तमाम आईटी की फील्ड के अंदर बड़ा काम हुआ। हमारा ये कंप्यूटराइजेशन चल रही है महकमा माल के अंदर, वो भी अभी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस के ऊपर है। तो कुछ काम हमने पिछले उस 5 साल में किए, कुछ इन 5 सालों में हमने किए। तो अल्लाह का शुक्र है कि यही वजूहत है कि पिछले 5 साल की कारकर्दगी के ऊपर हम 2018 में भारी सीट से जीत गए। पीछे उसमें तो फिर हमारे साथ कोलिशन थी, और यहाँ हमारे 95 मेंबर है इस वक्त।